हाँ उतारो रे सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। ओ राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी। उतारो सखी रे उतारो रे सखी। मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी। ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी। के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण। के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण। के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण। के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण। के करा के भरत बुहाले सखी। के करा के भरत भुआले सखी। सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी। ओ सीता राम जी की आरती उतारो रे सखी। उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी। उतारो रे सखी हो उतारो रे सखी। ओ मेरे राघव जी की आरती उतारो रे सखी। मेरे राघव जी की आरती उतारो रे सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। 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 कैकेयी भरत बुहाने सखी। कई के भरत भुआले सखी। चारों भाइयों की आरती उतारो है सखी। वो चारों भैयन के आरती उतारो है सखी। उतारो रे सखी हाँ उतारो रे सखी। ओ रे सखी हाँ उतारो रे सखी। मेरे राघव जी की आरती उतारो रे सखी। राघव जी की आरती उतारो रे सखी। मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी। मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी। मेरे राम जी की आरती उतारो रे सखी। आरती उतारो रे सखी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हरि श्री गणेशाय नमः। श्रीशराशुतभ्यं नमः।
प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा गुणगान, सुनहु कथा गुणगान। माँ जानकी मेरी स्वामिनी, माँ जानकी मेरी स्वामिनी, मैं माता की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में वास, श्री चरणों में वास। लक्ष्मीनाथ समारंभा, नाथ यामुन मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्त्यां, वन्दे गुरु परम्परा, वन्दे गुरु परम्परा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। हे हनुमान दया के निधान, हे हनुमान दया के निधान, सुजाने करो विनती कर जोड़ी, सुजाने करो विनती कर जोड़ी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, यह दास पड़ी शरणागति तोरी, यह दास पड़ी शरणागति तोरी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोग्यमोक्षम् वातात्मजं वा नरयूथमोक्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम राघव श्याम 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 राघव श्याम 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 राघव श्याम 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 राघव श्याम 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 जहि विधिनाथ होई हित मोरा जहि करहु सुबेग दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राधे श्याम 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 माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नरनियम जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यो
प्रगट्यो सप्तजः प्रगट्यो सप्तजः सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की उमापति महादेव की श्री मैया दुर्गा की पूज्य भगवान गुरुदेव की पूज्य गोस्वामी तुलसीदास की पवन पुत्र हनुमान की अपने सनातन धर्म की सभी गुरुओं की अपने माता पिता की ओम नमः पार्वती पते हर हर नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणालय भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में इस अनुश्री का बारंबार प्रणाम है। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ माँ भवानी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम है। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन है। कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में इस अनुश्री का बारंबार प्रणाम कोटि कोटि वंदन। और माँ दुर्गा जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आए हैं तो प्रेम से ले हरि का नाम सब भक्तों को अनुश्री का जय जय सीताराम जय जय सीताराम। सभी भक्तगण रसिकगण एवं यजमानगण कथा रसिक सती अनुसुईया गार्गी की परंपराओं पर अनुप्राणित हमारी माताएं बहनें एवं देश के कराधार नौनिहाल प्यारे प्यारे बच्चे सभी अतिथिगण इस ज्ञान रूपी गंगा में सहयोग कर रहे प्रभु के सभी भक्तगण एवं यजमानगण अथवा
हमारे सनातन धर्म के मंच पर कार्य कर रहे सरस्वती पुत्र भाई, मैं सभी का इस व्यासपीठ के माध्यम से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी से मेरा जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज हम सभी कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं सभी तीर्थ कर लीजिए, सभी तीर्थ कर लीजिए, लेकिन सत्य तो यह है कि तीर्थ कितना भी कर लीजिए, लेकिन मन ही शुद्ध ना हो तो उस तीर्थ का क्या फायदा। तीर्थ तब किया जाता है जब मन का शुद्धिकरण करना हो, मोह को त्यागना हो। तीर्थ तब करना चाहिए। कहते तो हैं, विचार तो करते हैं कि तीर्थ कर लेंगे तब कथा श्रवण करेंगे, मगर जीवन का कोई पता नहीं है। आने का तो पता है, जाने का कुछ पता नहीं है। तो भूलिए ना अपने कर्म करते चलिए, जिसलिए हम इस धरती पर आए हैं वह कर्म करते चलिए। तो हम सभी कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक संकीर्तन का आश्रय लेंगे। प्रथम तो मैं ये कहूंगी, कथा के पंडाल में आइए तो पीछे के जितने दुख हैं सभी पीछे छोड़ कर आइए। जब यहाँ कदम रखिए तो ये सोचिए कि मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए हम सभी अपने दुखों को माँ दुर्गा जी के चरणों में रखते हुए, प्रभु राघव जी के चरणों में रखते हुए, हम सभी अपने मन को एकांत में रखते हुए भाव के साथ गायन करेंगे और प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तुम्ही में ये जीवन, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, ओ तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही में सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही में सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही में दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन
रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। हम सभी इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यह कहती कथा एक कुल्हाड़ी के समान है। अब कुल्हाड़ी क्या होती है? ये कथा वो कुल्हाड़ी है जो मनुष्य के अंदर के जितने विकार होते हैं, अहंकार होते हैं, सभी को नष्ट करने वाली है। ये राघव जी की कथा, ये राघव जी की कथा। एक बार की बात है, एक संत थे और संत के यहाँ उनसे भी बड़े संत आए थे। संत के यहाँ उनसे भी बड़े संत आए थे। देखिए, जो मनुष्य अहंकार करते हैं कि मैंने इतना बनाया, अब संत के यहाँ उनसे भी बड़े संत आए तो महाराज जी चलिए हमारे यहाँ चलिए। अब महाराज जी गए। जैसे ही महाराज गृह में प्रवेश किए, महाराज जी देखिए हमारी ये 100 एकड़ की जमीन है। महाराज जी हमने 4 मंजिला बनवाया है। ये हमारा बैठका है, इतना बड़ा फुलवारी है, ये स्विमिंग पूल है। और महाराज हमारे यहाँ 10-10 नौकर लगे हुए हैं, चपरासी लगे हुए हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमने सब बनाया, दर्शन करिएगा, हमने सब बनाया। ये 4 मंजिला हमने बनवाया, ये चपरासी हमने लगवाई, सब कुछ हमने किया महाराज जी। महाराज जी भी दिव्य थे। तो वही जब वो दिखा ही रहे थे तो पास में एक टेबल था और टेबल पर एक ग्लोब रखा था। क्या रखा था? ग्लोब। ग्लोब जानते हैं, मानचित्र जिसमें सभी देशों का चित्र होता है, तो रखा था टेबल पर। तभी महाराज जी ने कहा, जानते हुए भी महाराज जी ने कहा, शिष्य क्या रखा हुआ है? तो शिष्य ने कहा, महाराज ये ग्लोब है जिसको हिंदी में मानचित्र कहते हैं। ये क्या करता है? कहा ये पूरे देश की रचना बताता है कि कौन सा देश किस दिशा में है और कहां पर स्थित है। कहा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ,
ये तुम्हारा भारत कहाँ है इस ग्लोब में? आप कहते हैं महाराज जी ये है, ये देखिए भारत है हमारा। अच्छा अच्छा, इस भारत में बताओ तुम्हारा सुल्तानपुर कहाँ है? अब ग्लोब में देखे, बोले ये देखिए महाराज जी यहाँ पर है। अच्छा चलिए, सुल्तानपुर भी दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, आपका सुल्तानपुर इस ग्लोब में अब मुसाफिर खाना कहाँ है? तो बहुत छोटा सा था। तो बोले महाराज ये बहुत छोटा सा है, ये देखिए यहाँ पर स्थित है हमारा मुसाफिर खाना, बहुत छोटा सा था। फिर महाराज जी ने कहा अच्छा अब यहाँ पर है मुसाफिर खाना, बहुत अच्छा, तब तो इसे सब चीजें पता लगाते होंगे। हाँ महाराज जी बिल्कुल, आजकल तो विज्ञान का जमाना है, सब पता चल जाता है। तो महाराज जी ने कहा अच्छा एक बात और बताओ, इस ग्लोब में और मुसाफिर खाना में तुम्हारा घर कहाँ है? अब महाराज मुसाफिर खाना तो वैसे भी छोटा था, अब मुसाफिर खाना में उस ग्लोब में घर कहाँ दिखे? तो बोला महाराज जिसमें घर तो है ही नहीं। शिष्य कहता है महाराज जी इसमें घर तो है ही नहीं, इसमें मेरा घर नहीं दिख रहा। तो महाराज जी ने कहा कि शिष्य जीवन में कितना भी बना लो, ये सोचो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मैंने ही सब बनाया, ये तुम्हारा भ्रम है। जिस तरह इस ग्लोब में तुम्हारा घर नहीं दिख रहा, उस तरीके से पूरे भारत में इस धरती पर तुम नहीं दिख रहे हो, क्योंकि तुम ही को देख रहे हो, ये तुम ही को देख पा रहे हो, तुमको कोई नहीं देख रहा। ये तुम्हारा भ्रम है कि ये तुमने बनवाया, ये तुमने किया। अरे मूर्ख, ये तुमने नहीं किया, ये तो जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है उसने किया। तो इसी प्रकार महाराज मनुष्य जब धरती पर आता है तो भ्रमित हो जाता है, माया में फंस जाता है। फिर वो लाख सोचे कि हम अच्छा कर्म करें, भजन भी करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अच्छा काम हो तो ये कहना चाहिए, हे राघव जी आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, हे राघव आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी कृपा की है। अरे कृपा ही तो है कि हाथ पैर से चल पा रहे हैं, कृपा ही तो है कि अच्छा खासा शरीर बना हुआ है, किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद से जल लेके पी सकते हैं, खुद से खा सकते हैं, जहां जाना है खुद से जा सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। इतना कम है। तो आइए प्रभु जी के चरणों में एक भजन समर्पण करेंगे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, वो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है,
देखना है। उसी हाथों का असर देखना है। उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथों का असर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। वो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भेलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भेलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको भी मेरा घर देखना है। 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 जिधर चाहती हो, जिधर चाहती हो उधर देखना है। जिधर चाहती हूँ उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। तो मनुष्य को हमेशा क्या कहना चाहिए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। क्योंकि उनके ही एक नजर में हमारा उद्धार है। एक नजर अगर हम पर उन्होंने बना दिया तो बेड़ा पार है। तब यहाँ पर भगवान शंकर माँ भवानी को उत्तरकांड में उत्तर देते हैं। कहते हैं राम कथा
के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। अब यहाँ प्रभु भोलेनाथ बाबा जी कहते हैं कि इस कथा का अधिकारी कौन है, श्रवण करने का अधिकारी कौन है। सभी नहीं श्रवण कर सकते इस कथा को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि इस कथा को श्रवण करने का भी एक अधिकारी होता है। और वह अधिकारी कैसा होता है, तो कहते हैं कि वह सत्संग रूपी हो, जिसको सत्संग से प्रेम हो। प्रेम कैसा, जिसको ये नहीं कि पकड़ के लाओ, चलो भैया कथा सुन के आओ। जबरदस्ती अगर किसी को ला के कथा श्रवण कराओ तो उसका कोई महत्व नहीं है। कहते हैं मन मोर महुआ चिता घुसौले, मन कहीं और है, ला के जबरदस्ती बैठा दो। झूठे निहारते रहेंगे, उसी में बैठे रहेंगे, आगे होंगे पीछे होंगे, दाएं होंगे बाएं होंगे। इससे अच्छा भैया जहां है वहीं रहिए। तो प्रभु भोलेनाथ बाबा कहते हैं इस कथा के तेहि अधिकारी, जिसको सत्संगत है प्यारी, जिसका सत्संग में मन लगे, अनुराग हो, और जिनके पास संतों का संग हो। संतों का संग, आजकल संतों का संग कैसे होता है? तभी होता है जब घर में दुख आता है, या तो बिटिया परेशान, या तो पिता परेशान, या तो महतारी परेशान। तब किसकी याद आती है? संत की याद आती है। पहले संत नहीं याद आते, क्योंकि संत के पास आएंगे तो कुछ चढ़ावा देना पड़ेगा। पहले घरे में ठिकवाएंगे कि हे भगवान सब सही हो जाए। कहते दुख में सुमिरन कौन करता है? कौन करता है सुमिरन दुख में? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कौन? सुख में किसी को भगवान की याद नहीं आती है। याद कब आती है? जब सर पे पहाड़ आता है, दुख आता है, पहले तो भगवान से वहां करेंगे कि हे भगवान सब ठीक हो जाए। तब भी नहीं ठीक होता, तब आते हैं संतों का संग लेने। कहते हैं संतों का एक क्षण और अन्य का एक कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो संतों का भी संग बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। कहते हैं अगर इंसान की मृत्यु होने वाली है और सामने संत आ जाए तो 100 जन्म वैसे भी तर जाता है। संत के आशीर्वाद से 100 जन्म वैसे तर जाता है। तो भैया संतों का संग भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुसीबत पर नहीं, हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। और क्या कहते हैं भोले बाबा जी? कहते हैं संतों का संग होना चाहिए और सत्संग में अनुराग होना चाहिए। वही कथा का अधिकारी होता है, जिसको सत्संगति है प्यारी, वही है इस कथा का अधिकारी। एक दृष्टांत है महाराज। एक महात्मा जिनका नाम माधवदास जी था, वो वृंदावन के रहने वाले हैं महाराज जी। माधवदास जी महाराज जी वृंदावन के रहने वाले हैं। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी गए थे। कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी गए थे।
तो संतों का संग था, तो भिक्षा मांगते और भिक्षा मांग कर वह निर्वाह करते थे। संत तो ऐसे होते ही हैं, तो भिक्षा मांगते और सभी के यहाँ जाते। वही एक बूढ़ी माँ थी, वही एक बूढ़ी माँ थी। तो माधवदास जी भी वहां जाते, भिक्षाम देहि। अब मैया देती तो कुछ नहीं, लेकिन गाली तो सो अलग दे देती। मैया देती तो कुछ नहीं, लेकिन गाली सो अलग दे देती। लेकिन फिर भी माधवदास जी इतने सरल, फिर भी रोज जाते, मैया भिक्षा, मैया भिक्षा, लेकिन मैया भिक्षा नहीं देती। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप रोज जाते हैं उस बुढ़िया के स्थान पर, लेकिन वह देती नहीं आपको कुछ, गाली ही देती है, फिर क्यों जाते हैं आप? जब उस व्यक्ति ने कहा तो महाराज जी कहते हैं, माधवदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो कोई कुछ नहीं देता कम से कम वह देती है, जो कोई नहीं देता वह देती है। कैसे कहते हो कि कुछ नहीं देती है? कैसे कहते हो कि कुछ नहीं देती? फिर एक दिन ऐसे रोज की तरह माधवदास जी फिर भिक्षा मांगने गए, और इधर बूढ़ी माँ खूब क्रोधित रहती है, क्रोध में पोछा लगाती रहती हैं, क्रोध में पोछा लगाती रहती हैं। तभी माधवदास जी पहुंच गए और कहते हैं, मैया कुछ भिक्षा दे दो। और मैया क्रोध में थी, क्रोध में रहते उस पोछे को खींच के माधवदास जी को मार देती हैं, और जो मारती हैं वह पोछा जाके माधवदास जी के सीने पर लग जाता है। वह पोछा माधवदास जी के सीने पर जा लगता है। तो माधवदास जी क्या कहते हैं कि यह माधवदास भी जवाब दे इसी का देगा। माधवदास जी कहते हैं माधवदास भी जवाब इसी का देगा। क्या कहते हैं? फिर माता घबराई कि कहीं ये संत है श्राप ना दे दे। किसी संत के साथ ऐसा करना चाहिए? आप कुछ नहीं देना चाहती तो ठीक है, लेकिन ऐसा करना चाहिए? फिर जब माधवदास जी ने कहा कि ये माधवदास भी जवाब इसी का देगा, और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं पोछा मुझे दिया है, एक संत कह रहा है, पोछा मुझे दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा, जा पोता तुझे मिलेगा। अब एक संत ने एक आशीर्वाद दिया। देखिए कहते हैं संत अनुरागी होते हैं, कहते हैं संत नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वह नवनीत होता है, वो बड़े ही सरल होते हैं, दयालु होते हैं। अब उन्होंने पोछा मारा था, लेकिन उन्होंने पोता दिया। क्यों दिया? क्योंकि माँ के पुत्र को कोई लड़का नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह दिन भर क्रोधित रहती थी। जब उन्होंने यह आशीर्वाद दिया, गालियां रोज देती थी, लेकिन देखिए यहाँ संत क्या कहता है कि पोछा मुझे दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। जब इतना सुनती है बूढ़ी दादी उनकी आशीर्वाद को, फिर विचार करने लगती हैं, और कुछ दिन बीते ही रहते हैं कि उनके पुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो विचार करती हैं कि वह संत तो सत्य बोल रहा था, वह संत तो सत्य बोल रहा था। तो उनका हृदय विवल हो गया दुख से कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये
क्या कर दिया, थोड़ा सा दान देने के लिए मैं रोज गाली देती थी, और जिसको गाली देती थी वही संत ने आज मुझे यह आशीर्वाद दे दिया। और फिर कहा, बूढ़ी दादी क्या कहती है, उनका हृदय क्या कहता है। पोछा दियो न प्रेम से, क्या कहती है, पोछा दियो न प्रेम सो रिसवस दिहिनी मार। अब क्या सोचती है कि पोछा दियो प्रेम से भी नहीं दिया, कैसे दिया, मार के दिया। और आगे क्या कहती है, ऐसे पुण्य न सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। ऐसे पुण्य का क्या काम जो किसी के संत के हृदय को दुख पहुंचाए, जो किसी के हृदय को दुख पहुंचाकर प्राप्त हो आशीर्वाद, उस आशीर्वाद का क्या मतलब। अब आगे क्या कहती हैं, जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, ता घर में सुक्त उपजते ध्रुव और प्रहलाद। अगर मैं खुशी से देती तो न जाने कितने सुत उपजते, और वो